ठीक है, यहां पर कितने सारे लोग बैठे हैं, ठीक है, इतने सारे लोग बैठे हैं। आप मुझे ये बताओ, एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर देखो, ऐसा होगा ये जो ट्रेनिंग होने वाली है ना, वन साइडेड ट्रेनिंग नहीं होगी कि मैं आपको पढ़ा के ऐसा चला जाऊं और फिर आप अपना काम में लग जाओ। जो आप काम करें, बहुत सारी मैं देख रहा हूं वीडियो कॉल, मतलब वीडियो चल रही है बहुत सारे लोगों की, कोई बर्तन धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप मेरा सुन सुना के अपने घर चले जाओ और आपको कुछ भी सीखने को ना मिले, ठीक है। इसलिए ये जो ट्रेनिंग होने वाली है ना, टू साइडेड होने वाली है। मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा, उसका आप आंसर करोगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि वो गलत है या सही है, फिर मेरा आप आंसर लोगे, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों से मेरा ये है, आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट क्यों की? पहला क्वेश्चन है, उसका सभी लोग आंसर करेंगे कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट क्यों की। इससे मैं पता चल पाएगा कि किस मेंटेलिटी के लोग यहां पे बैठे हैं। आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट क्यों की, या एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट क्यों की, सभी लोग इसका आंसर करेंगे एक बार। मैं देखना चाहूंगा सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए, सेम क्वेश्चन। ओके ओके ओके, सेल्फ ग्रोथ के लिए, ओके सर, हस्बैंड के सपोर्ट के लिए, आइडेंटिटी के लिए, ओके, लर्निंग एंड अर्निंग के लिए, नेम एंड मनी के लिए, ओके, नई नॉलेज के लिए, बहुत स्किल सीखने के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, अपनी पहचान बनाने के लिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए, खुद की पहचान बनाने के लिए, ओके, लीड्स लाने के लिए, लीड्स लाने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग कौन करता है, ओके, सेल्फ के लिए, ओके, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स पूरा करने के लिए, ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया, नॉलेज के लिए, अपने बच्चों के लिए, ओके, अपनी फैमिली के लिए, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। अच्छा, ओके ओके, सब सब कर रहे हैं, ये अच्छा लगता है मुझे, बस ये बढ़िया लगता है जब सब लोग आप इन्वॉल्व हो जाओगे ना मेरे साथ, तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ओके ओके, ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट, ओके, हमें ग्रोथ करना है, घर के काम करने के लिए, अच्छा, ओके, ठीक है, खुद के लिए, डिजिटल स्किल सीखने के लिए, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सभी लोग रिप्लाई करेंगे उसका, आपकी अर्निंग कितनी है? सभी लोग उसका आंसर करेंगे, चाहे आपकी जीरो है, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जितनी भी है, आप यहां पर रिप्लाई करेंगे। सभी लोग यहाँ पे सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, ग्रोथ के लिए आए हैं, और अर्निंग आप देखोगे थोड़ी जीरो है, ओके, 1 लाख, जीरो जीरो जीरो, अभी जीरो है, खुद की पहचान के लिए जीरो 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 जीरो, ठीक है, प्लस आपकी अच्छा 7,000, 10,000, ओके, आपका 3,800, 30,000, जीरो जीरो, आपका 98,000, 7,000, 36,000, 9,000, जीरो जीरो, 9,000, 1,25,000, 10 लाख, बहुत बढ़िया, ओके, 78,000, ओके, 18,000, 21,000, ओके, 3 लाख, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 71,000, ठीक है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं, 1%, 1-2% ऐसे बैठे हैं जो 10 लाख पर भी हैं, कुछ लोग ऐसे जो 1 लाख पर हैं, बहुत सारे लोग जो 10,000 पे हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी जीरो पर हैं, ठीक है, जीरो पर हैं। अब देखो यहाँ से ना कुछ लोग 7 लाख पे भी, बहुत बढ़िया, चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। अब यहां से देखो, मुझे एक चीज क्लियर हो गई है कि आप लोग जो जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं ना, वो क्या है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन अभी अर्निंग जीरो है, अभी पैसे नहीं कमा पाए हो आप लोग, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं कमा पाए हो, उसका आंसर भी आज की ट्रेनिंग के अंदर मिलने वाला है कि आप क्या मिस्टेक ऐसी कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी अर्निंग नहीं हो पाई है। दूसरा आंसर आपको यह मिलने वाला है कि अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्या करना चाहिए। एंड थर्ड आंसर आपको मिलने वाला है, क्या अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते तो फिर क्या करते दोस्तों। अब सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, पिंकी जी, आप जो अपने पेंसिल चलाई ना, प्लीज मत चलाओ अब यार, सब मैच्योर लोग और ये सब मत करो, है ना, ठीक है, ओके। ये गलत बात हो गई है, सुनीता जी आप भी ये कर रही हो, अब मुझे इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा फिर, है ना, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए, एंड थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ज्यादा आपके परेशान नहीं करूंगा। लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते तो क्या करते।
लास्ट क्वेश्चन है, इससे क्या है आपका दिमाग खुलेगा बहुत ज़्यादा। अभी आपको समझ आएगा कि यार हाँ मैं सही कर रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ, इससे आपको ही क्लियर होंगी चीज़ें। ठीक है, तो जल्दी बताओ, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते तो क्या करते? क्या करते? एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते तो क्या करते? फैशन डिज़ाइनिंग करते, ओके बहुत बढ़िया। टीचिंग करते, ओके ओके। क्या है, चाय रोटी जिंदगी बीत जाती, ओके। कुछ ना कुछ जॉब करते, स्टॉक मार्केट, ओके। सेल्फ बिजनेस करते, अभी तो स्टडी चल रही है, स्किल सीखते। हाउस वाइफ हैं, ओके। टीचिंग करते, कुछ कुछ नहीं सर, घर संभालते, ओके। टीचिंग करते, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब सब कुछ ना कुछ करने वाले थे ना, सब कुछ ना कुछ करने वाले थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने वाला हूं, बहुत मजेदार बहुत मजेदार। अब कुछ लोग यहां पर ऐसा होता है, जो लोग बिल्कुल मैंने सबके आंसर देख लिए हैं, एक सेकंड है ना। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। ओके, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज समझाना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि यार ये एफिलिएट मार्केटिंग जो स्टार्ट की है, ये तो कोर्स सेलिंग बिजनेस है, इसमें तो कोर्स सेल करना पड़ेगा, इसमें तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यार सेल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमने तो एक ऐसा काम, जो आपकी लीड भी हैं वो ऐसा भी आपसे बोलती होंगी कि ये तो सेलिंग का काम है, सेल करना पड़ेगा। ऐसा आपको भी लगता है कि यार सेल करना पड़ेगा, ये थोड़ा टफ है। जो जीरो अर्निंग पे उनको तो लगता होगा, 100% लगता है क्या ऐसा? दिल से बताना, यहाँ पे आपको कोई शुगर कोटिंग नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना है कि नहीं लगता, या मतलब जो आपको लगता है ना दिल से वो बताना कि यार सेल करना इतना भी आसान नहीं है, सेल करना मुश्किल लगता है। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग थोड़ी सी टफ है, अगर देखा जाए तो एफिलिएट मार्केटिंग ऐसा लगता है ना आपको थोड़ी टफ है, लगता है या नहीं? टफ तो है सर जी, ओके। यस यस सर जी, जी सर जी, ओके। लगता है लगता है लगता है लगता है लगता है, ओके। तो सबसे पहले ना देखो, जितने लोग ये लिख रहे हैं ना लगता है और यस, ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं। अगर ये चीज आपको खुद को लगेगी ना, तो आप सामने वाले को कभी भी अपना कोर्स सेल ही नहीं कर पाओगे। सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। देखो, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा और उसमें आपको चीजें समझाऊंगा भी। सबसे पहली चीज, अगर आपको खुद पता है कि सेल करना बहुत ज्यादा टफ है, बहुत हार्ड है, मतलब सेल, मतलब इस सेल वर्ड से थोड़ा सा डर सा लग रहा है, अगर ये चीज़ आपके साथ हो रही है तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको अभी चीज़ें क्लियर नहीं है, इस वजह से आपकी सेल नहीं आ रही है। जितने भी लोग जीरो अर्निंग पे है ना, उनको सबसे बड़ी चीज़ यही है कि उनको लगता है कि सेल करना थोड़ा टफ है, बहुत मेहनत लगती है एफिलिएट मार्केटिंग में, ये तो कोर्स सेल करने वाला काम है, ये इसमें तो सेलिंग का काम है, बहुत मेहनत का काम है। अगर आपको ये लग रहा है तो वही चीज़ आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर रही है। दूसरी चीज़, वो चीज़ आपको अगली सेल जो आएगी ना पर्सन से बात करने में, वो कॉन्फिडेंस नहीं लेके आती है। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूं, जो सबसे बड़ा रीज़न होता है ना, जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो ये है कि आपका खुद का डर। अगर आप सेल नहीं कर पा रही हो, इसका रीजन ये है कि आपको सेल करने से डर लगता है, इस वजह से आप सामने वाले पर्सन से उस लेवल की बात ही नहीं कर पाते हो, तो आप सेल कैसे निकाल पाओगे? अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, ठीक, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, अब एक चीज समझना मेरी बात, कि अगर बहुत सारे लोगों ने कहा एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते तो ये करते वो करते, कुछ भी करते आप कुछ ना कुछ सेल करते, कुछ ना कुछ सेल करते। अगर सेल कैसे, इन द सेंस आप टाइम सेल करते, कुछ ना कुछ तो बेचते। भाई दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे आप फ्री नहीं है, 24 घंटे पैसों के हैं। आप किसी को आप अपने 8 घंटे देते, 10 घंटे देते, 12 घंटे देते, ठीक है, एक दिन के। ठीक है, अब मैं छोटी सी बात मान के चलता है, किसी की अगर 30,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, किसी की अगर 30,000 रुपये सैलरी मिलती तो दिन का 1,000 रुपये आपको मिलता, ठीक है, दिन के 1,000 रुपये आपको मिलते। तो और अगर आप 10 घंटे दे रहे हो तो आपका एक घंटा 100 रुपये का हो गया। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात, 100 रुपये का एक घंटा है। अब हर दिन 10 घंटे किसी को दोगे तो तब जाके आपको एक घंटे के 100 रुपये मिलेंगे। तब जाके एक महीने बाद, 30 दिन बाद, आपने जब किसी पर्सन को, अपने किसी बिजनेस को, किसी कंपनी को, आपने जब अपने कितने घंटे दिए हैं, हर घंटे 10, आपने करीब 300 घंटे दिए हैं, तब जाके आपको 30,000 रुपये मिले हैं। समझ रहे हो? तो कुछ ना कुछ तो आप सेल करोगे, ऐसा नहीं होगा कि बिना सेल के आपको पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यह समझना है सबसे पहले कि एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना, ये सबसे आसान है सेल करना, ना इसमें इतना टाइम लगेगा, और सेल भी ज्यादा आएंगी, पैसे भी ज्यादा बनाओगे। और ये और बिजनेस से आसान क्यों है, आप समझाता हूं।
एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, आप आपके पास जितनी भी चीजें रखी हैं, एक बार अपना ध्यान इधर दिखाओ, अपना मतलब जो भी आप रूम में बैठे हो, जहां पर बैठे हो, एक बार देखो कि आपके आसपास कितनी सारी चीजें रखी हैं। जल्दी देखो, फटाफट देखो। इससे, इस एक्टिविटी से ना आपका दिमाग खुलेगा। सभी लोग अपने आसपास की चीजें देखो, सब चीजें एक बार एनालाइज करो कि क्या क्या चीजें आपके आसपास रखी हैं। जल्दी देखो, जल्दी 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 से। मैं जो पॉइंट बताना चाहता हूं ना, पॉइंट पे आने वाला हूं दोस्तों, पॉइंट पे आने वाला हूं। कुछ लोग सोच रहे हैं पॉइंट पे आओ ना यार, पॉइंट की बात बताओ, पॉइंट की बात चल रही है इस टाइम। अपने आसपास की सारी चीजें देखो। देख ली? एक बार चैट बॉक्स में बताओ यस यस, एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो अगर आपने अपने आसपास की सारी चीजें देखी तो। यस 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 यस। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे मैं भी देख लेता हूं, जैसे आप लोगों ने देखी ना वैसे मैं भी देख लेता हूं। देखो मेरे आसपास में क्या रखा है, मेरे आसपास में ये एक ट्राइपॉड का डिब्बा रखा है, ठीक है, ओके। ये चार्जर रखा है, ओके। पीछे एक लैंप रखा है, ओके। बहुत सारी चीज़ रखी हैं। ये मेरा माउस है, ओके। ये मेरा एक पेन है, ठीक है। सब कुछ रखा है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ कि यार ये सब कुछ किसी ना किसी पर्सन ने आपको सेल किया है, बेचा है, बेचा है, सेल किया है। किसी ना किसी पर्सन ने सारा कुछ आपको सेल करा है और आपने इस चीज को खरीदा है। जिसने आपको सेल किया है उसने पैसे कमाए होंगे और आपकी प्रॉब्लम सोल्व करी है। जैसे कि मुझे पेन मिला है तो मैं लिखने की प्रॉब्लम मेरी सोल्व कर दी, लेकिन जिस बंदे ने पेन बनाया था उसने इसको सेल किया है। ये बात मानते हो? यस और नो, यस और नो, यस और नो। जितनी भी चीज आपके आसपास होंगी आपने वो खरीदी होंगी, किसी ना किसी पर्सन ने आपको सेल की होंगी। अब शर्त किस चीज की है ना, कि उस चीज की आपको जरूरत थी इसलिए आपने ली है। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाओगे जिसको उस चीज की जरूरत ही नहीं है, जैसे कि कोई पर्सन को कोर्स की जरूरत नहीं है, उसको नॉलेज चाहिए ही नहीं, उसको कुछ सीखना ही नहीं है, ऐसे पर्सन के पास जाओगे तो आपकी सेल नहीं निकलने वाली है। पहले तो ये चीज क्लियर कर रहा हूं। लेकिन अगर मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? एक बार मुझे बताओ, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? क्लियर है ना? ऑल क्लियर है ना? ठीक है, डन 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 डन। अगर किसी को लग रहा है वॉइस ब्रेक हो रही है तो एक बार आप दोबारा कनेक्ट कर लेना, दोबारा ज्वाइन कर लो कट करके, ओके। अपना नेटवर्क चेक करो, ठीक है। तो किसी ना किसी आपने कुछ ना कुछ सेल किया है और आपने वो खरीदा है। हम एक मेरी बात समझना कि एफिलिएट मार्केटिंग क्यों बढ़िया है। अब यहां पर आते हैं हम, एफिलिएट मार्केटिंग क्यों अच्छी है, क्यों बेस्ट है, उसका रीजन। अब कोई पर्सन अगर आपसे ये कह दे, अगर आपसे ये कह दे कोई पर्सन कि यार इसमें तो सेल करना पड़ेगा, इसमें तो ये करना पड़ेगा, इसमें तो वो करना पड़ेगा, तो उसका आंसर क्लियर कट मैं आपको दे रहा हूं, समझा रहा हूं। ध्यान से सुन लो, ध्यान से पढ़ लो, अपनी नोटबुक लिख लो, ठीक है। अब सुनना मेरी बात। सबसे पहले बात खुद को क्लियर करनी है चीज कि भाई सेलिंग एक बेस्ट चीज है, क्योंकि भाई मैं भी सामान खरीदता हूं और जब मैं सामान खरीदता हूं तो मैं बेच क्यों नहीं सकता? थोड़ा दिमाग लगाओ, जब तुम सामान खरीद सकते हो तो मैं बेच क्यों नहीं सकता? जब सब लोग मुझे सामान बेच के पैसे कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? क्या मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं किसी की लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं? ठीक है, तो आपको तब ने आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की। आपके पास जो कोर्स है वो बेस्ट है, एक नंबर है। आप जितना उसको सेल करोगे उतना पैसा भी कमाओगे और दूसरे की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करोगे। लेकिन आपके दिमाग में ये हो रखा है कि आप तो मनी सर्कुलेशन कर रहे हो, आप तो ये कोर्स किसी को चिपका रहे हो, किसी को ऐसे बेच रहे हो और आपका पैसा आ रहा है। अगर आपके दिमाग में ये चीज रहेगी तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सेलिंग का। पहले ये चीज मैं क्लियर कर देता हूं आप सभी लोगों को। तो पहले आपके दिमाग में यही रखना है कि भाई आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप दूसरे की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हो। एक छोटी सी बात बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कंपनी का कोई भी एक सिंगल कोर्स लिया है, लेने के बाद उस कोर्स को देखा है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है एक बार? जैसे बिल्कुल ऑनेस्टली आंसर करना, कोई झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। अगर आपने हाँ कंप्लीट कर लिया है तो बताना यस मैंने कंप्लीट करे हैं, एक कोर्स, दो कोर्स, तीन कोर्स या पूरा कोर्स, ठीक है। अगर नहीं किया है तो लिखना नहीं मैंने कंप्लीट नहीं किया है। अगर आधा किया है तो आधा लिखना। जो भी लिखा है एक बार मुझे बताओ, जल्दी 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 जल्दी। सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे क्या आपने अपनी कंपनी का कोई भी कोर्स कंप्लीट करा है? यस, नो, आधा करा है, कितना करा है, जो भी करा है, ठीक है। यस हाफ किया है, 3 किए हैं, 2 किए हैं, यस किए नहीं, आधा किया है, कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं 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 नहीं, आधा, आधा पूरा, ठीक है। 5 कोर्स कंप्लीट करे हैं, ओके ओके ओके। 3 कोर्स कंप्लीट करें, हाफ किया है, अभी आधा किया है, ठीक है। अभी 10 दिन हुए हैं, ओके। 10 दिन हुए, अभी तक कोर्स कंप्लीट किया है नहीं, ओके ओके। कंप्लीट किया है, एक भी नहीं किया। अब मुझे वो लोग बताओ जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है, क्या आपको उस कोर्स में कुछ सीखने को मिला, कुछ नॉलेज मिली, कुछ वैल्यू ऐड हुई? यस और नो। जल्दी चैट बॉक्स में सभी लोग उन लोगों के ऊपर ध्यान दो। यस
यस, हाँ जी सर, यस 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 यस। लोगों को वैल्यू ऐड हुई। अब मुझे बताओ, अगर ये आपको वैल्यू ऐड करी है इस कोर्स ने आपकी लाइफ के अंदर, तो अगर ये सामने वाले पर्सन को आप इस कोर्स को दोगे, तो अगर वो उस कोर्स को देखेगा तो उसकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड होगी? यस और नो? यस और नो? यस यस यस, 100% होगी। तो जब इतनी बढ़िया चीज है तो इसको आगे सेल करने में प्रॉब्लम ही क्या है? इसको आगे सेल करने में प्रॉब्लम ही क्या है? तो सबसे पहले अपने अंदर के डर आपको निकालना है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो भाई खुले शेर की तरह करनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है, आपको डर है, आपको एंजाइटी है, आपको घबराते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग में अभी बहुत कच्चे हो। एफिलिएट मार्केटिंग करना है, यस, कोई डर नहीं है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एफिलिएट मार्केटिंग बिल्कुल आपको खुले शेर की तरह करनी होगी, बिल्कुल ऐसे मोटिवेट होकर करनी होगी कि आपको यह पता होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के अंदर दम है। अगर ये प्रोडक्ट कोई सामने वाला पर्सन लेगा तो उसकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड होगी, क्योंकि मेरी खुद की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड हुई है। तो बिना संकोच, बिना टेंशन डायरेक्ट आप सेल करोगे ना, तो आपका सेल होगा। यस और नो? एक बार मुझे यह बताओ, क्या आप खुले शेर की तरह, शेर लिखना, शेर, अगर आप शेर की तरह एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो एक बार शेर टाइप कर दो, शेर की तरह, शेर शेर शेर। यस, देखो आपके दिमाग में ना इतना मोटिवेशन बढ़ जाना चाहिए, इतना ऐसा हो जाना चाहिए अपने प्रोडक्ट को लेके कि आपको लगे कि यार मजा आ गया कसम से। अगर ये वाला कोर्स सामने वाला पर्सन ले लेगा ना तो उसका सच में मजा आने वाला है। जब आप दूसरे के बारे में सोचना स्टार्ट कर दोगे ना, पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक आप सोचते हो मेरी सेल हो जाए, मेरी सेल हो जाए, मेरी सेल हो जाए, मेरा पैसा जाए, मेरे पैसा जाए, ऐसे नहीं होगा। अब आपको ये सोचना है, अगर यार ये कोर्स ले ले तो इसकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो जाएगी, वैल्यू ऐड हो जाएगी, वैल्यू ऐड हो जाएगी। दिमाग में ये रखोगे ना तो उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी, आपकी जेब में पैसा ऐड होगा, आपकी जेब में पैसा ऐड होगा। ये होता है। लेकिन अगर आपको लगेगा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि यार बड़ा टफ है, बड़ा ये है वो है, नहीं कर पाओगे। लिख के ले लो मुझसे, नहीं कर पाओगे। दिमाग में रखना है कि ये कोर्स बेस्ट है, इस कोर्स को अगर कोई लेता है तो उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी ही होगी 100%। तो ऑटोमेटिकली जो आपके अंदर से सेल की मोटिवेशन आएगी ना, वो नेक्स्ट लेवल। भाई 50 लाख रुपए मैंने ऐसे ही नहीं कमाए हैं, ऐसे ही नहीं कमाए हैं। मैंने प्रॉपर वीडियोस बनाई है यूट्यूब के ऊपर, ट्रेनिंग्स दी है लोगों को, इतना समझाया, इतना सिखाया, क्योंकि मुझे पता था ना इस कोर्स के अंदर वैल्यू है। और मेरी टीम ने खुद कितने कितने पैसे कमाए हैं मुझे खुद नहीं पता, बहुत बहुत पैसे छापे हैं मेरी टीम ने। क्यों? क्योंकि दोस्तों उनको पता था, उनको पता है कि भाई अगर ये पर्सन कर रहा है, ये पैसे कमा रहा है, इसकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड हो रही है, तो हमारी में भी होगी। लेकिन अगर आप खुद ही डिमोटिवेट रहोगे, आपको लगेगा यार डर लगेगा और ऐसा कुछ, तो कभी नहीं कर पाओगे। पहले ये चीज क्लियर कर लेना दिमाग के अंदर। पैसा कमाना है तो खुले शेर की तरह। दूसरी चीज, आपके दिमाग में पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट को लेके, कोई एक क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए, सेल निकलेगी 100%। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब थोड़ी सी बात बताओ, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते तो मान लेता हूं 1 मिनट के लिए, ये मान लो एक आपका कोर्स है, ठीक है, ये कोर्स है। आपको क्या करना होता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर? आपको ये वाला कोर्स, एक बना बनाया कोर्स मिल गया है, बनी बनाई वेबसाइट के ऊपर मिल चुका है, आपको एक लिंक मिल चुकी है, ठीक है। बस आपको अपने इंस्टाग्राम पर ऐड चलाना है, रील बनानी है, कंटेंट क्रिएट करना है और अपने लोगों से बात करके इस लिंक को शेयर करना है। और कोई भी पर्सन अगर इस लिंक पर क्लिक करके बाय करेगा तो उसको एक कोर्स मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, आपका झंझट खत्म और आपकी जेब में पैसा जाएगा। इतना ही होता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर, इतना ही होता है या कुछ और भी होता है इसके अंदर? एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की एक लिंक होती है, उस लिंक को आप आगे शेयर करते हो, कोई भी उस लिंक पर क्लिक करके प्रोडक्ट को बाय करता है, उसके पास प्रोडक्ट पहुंच जाता है, आपकी टेंशन खत्म। ऐसे ही होता है। यस और नो? सभी लोग एक बार बताएंगे, सभी लोग एक बार बताओ यस और नो। यस, बहुत बढ़िया। अब एक और आपको आज आपका एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करता हूं दोस्तों, बहुत बड़ा डाउट क्लियर करता हूं। पता है क्या? देखो आपके अंदर अब एफिलिएट मार्केटिंग को लेकर इतना प्यार आने वाला है ना, बहुत ज्यादा प्यार आने वाला है, बहुत ज्यादा। पता है कैसे आएगा? अब सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से। अब मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी का भी नाम ले सकता हूं मैं, जैसे कि हमारी ट्रेनिंग के अंदर कितने सारे लोग बैठे हैं, मैं किसी एक पर्सन का नाम लेता हूं, जैसे कि मैं सालू जी का नाम ही लेता हूं, ठीक है, सालू जी का नाम ही लेते हैं। कि सालू जी से अगर मैं कहता हूं कि सालू जी अब आप ना यहां इस कोर्स को सेल करना बंद कर दो, अपना खुद का कोर्स बनाओ, अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ और खुद सेल करो। क्यों सेल करना? अब एक बात मुझे बताओ, अब क्यों सेल करना किसी का प्रोडक्ट? अपना खुद का कोर्स बनाओ, उसको सेल करो।
सालू जी कहती हैं चलो ठीक है मैं करती हूँ, कैसे करना होगा। अब मैं उनको पूरा समझाता हूँ कि अगर आपको खुद का कोर्स बनाना है तो क्या करना पड़ता है, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ ये वाली सब चीज़ें, ठीक है। तो सालू जी ने सोचा कि ठीक है बताओ कैसे क्या करना होगा, मैं उनको बताऊंगा क्या करना है। सबसे पहली बात, आपको कम से कम 1 1.5 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसके ऊपर आप कोर्स बना रहे हो। मान लेते हैं अगर इंस्टाग्राम के ऊपर आप कोर्स बना रहे हो तो आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इंस्टाग्राम के ऊपर कोर्स बना सकते हो। अगर आप यूट्यूब के ऊपर कोर्स बनाना चाहते हो तो आपका यूट्यूब के ऊपर पूरा बढ़िया होना चाहिए, तभी आप यूट्यूब के ऊपर कोर्स बना सकते हो, ठीक है। सब कुछ आपका बेस्ट होना चाहिए तभी आप कोर्स बना सकते हो। तो पहले तो आपको यह मैच करना होगा कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। पहले तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, ठीक है। चलो मैं मानता हूं आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है और ये आपके इंस्टाग्राम के ऊपर 1 लाख 2 लाख फॉलोअर्स हैं, आपने सोचा इंस्टाग्राम का मैं कोर्स बनाती हूं, ठीक है। सबसे पहले ये होगा। दूसरा प्रोसेस होगा उस कोर्स को बनाने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा कोर्स का मॉड्यूल सेट करने पड़ेंगे कि भाई मुझे क्या क्या बनाना है, पूरा पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। पूरा मॉड्यूल सेट करोगे, उसके बाद एक कोर्स को शूट करने में आपको कम से कम बता रहा हूं, अगर एक कोर्स अगर आप बनाते हो कम से कम 30 40 वीडियो का या 20 वीडियो का 25 वीडियो का, तो वो पूरा मॉड्यूल्स के हिसाब से अगर एक वीडियो डेली भी शूट करोगे तो जाके आपका 20 25 दिन के अंदर या 1 महीना मान के चलते हैं आपका शूट कंप्लीट होगा एक कोर्स का। जब आपका शूट कंप्लीट होगा उसके बाद आ जाए एडिटिंग का टाइम। अब आप उस कोर्स की आप करने वाले हो बहुत ज्यादा एडिटिंग, एडिटिंग कर करके पूरा एडिटिंग करके सारी वीडियोस आपने रख ली हैं। अब उसको अपलोड कहां करोगे, अपलोड कहां करोगे। अब अगर आप खुद का पर्सनल काम कर रहे हो, पर्सनल वेबसाइट बनानी पड़ेगी। अगर आप खुद का एक वेबसाइट बनवाते हो, खुद का बिना कोडिंग के नॉर्मल सा वेबसाइट बनवाओगे किसी भी एक बंदे से, वो 10 से 15 हज़ार रुपए का उसके अंदर आपका खर्चा आ जाएगा। अगर आप खुद का ही काम करना चाहते हो, अगर आप किसी और को कमीशन देना ही नहीं चाहते हो बिल्कुल भी, ठीक है, 10 से 15 हज़ार रुपए की एक वेबसाइट बनेगी, उस वेबसाइट के ऊपर पूरा एक कोर्स अपलोड होगा। अपलोड हो गया। अब जब आपका कोर्स अपलोड होगा, मतलब अपलोड करोगे आप खुद से पूरी मेहनत करोगे, ठीक है, इस कोर्स को अपलोड करने के लिए, ठीक है, कोर्स को अपलोड करने के लिए पूरी मेहनत करोगे। फिर ये पूरी मेहनत के बाद अब आपको देखना है इस कोर्स को अब सेल करना स्टार्ट करोगे। सेल कैसे करोगे, जैसे कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, ऐसी तो सेल करोगे, कहीं और तो नहीं जाओगे। ये ऐसे ही सेल करना पड़ेगा अपना खुद का प्रोडक्ट। तो दोस्तों जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है वो आपका बिजनेस इतना आसान कर देती है कि आपको जो ना एक्सपीरियंस की जरूरत है, ना कोर्स शूट करने की जरूरत है, ना एडिटिंग की जरूरत है, ना मॉड्यूल्स बनाने की जरूरत है, ना वेबसाइट बनाने की जरूरत है। वेबसाइट के बाद जो आप काम करोगे, ठीक है, अब इतने सारे स्टेप आपने हटा देती है एफिलिएट मार्केटिंग। बस ये वाला स्टेप रहता है मार्केटिंग, जो आप ये अपने कोर्स की करते हैं वही मार्केटिंग बस आपको कोर्सेज की करनी होती है। अब जब ये मार्केटिंग करोगे, मार्केटिंग के बाद आपका झंझट खत्म हो जाता है। कोई भी पर्सन कोर्स लेता है, उसके बाद कंपनी की हेडक है, कंपनी को वेबसाइट मेंटेन करनी है, हर महीने के वेबसाइट के जो चार्ज आते हैं वो देगा, ठीक है, कंपनी को पूरा मेंटेन करनी है, सपोर्ट सिस्टम कंपनी को देना, सब कुछ कंपनी को देना है, आपको कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब आपका कोर्स होगा ना तो आपको इसको पूरा सपोर्ट सिस्टम बना के रखना है। लोगों की क्वेरीज आएंगी, लोगों के रिफंड्स आएंगे, लोगों का ये वो मेल्स आएंगे, उनके मेल्स के रिप्लाई पूरी एक सपोर्ट टीम हैंडल करनी पड़ेगी, तब जाके आपका एक खुद का कोर्स सेल हो सकता है। तो अब आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ, खुद का कोर्स सेल करना आसान है या कंपनी का कोर्स सेल करना आसान है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ। और इस चीज का मतलब क्या था वो भी समझाऊंगा। अब मुझे तो खुद का सेल करना आसान है या कंपनी का सेल करो भाई। जो कंपनी का जो भी कंपनी ले रही है 5 से 10% अपना उसको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी ज्यादा झंझट कम है हमारे पास, कंपनी का है। तो कुछ लोग अगर ये कहते हैं कि भाई कोर्स सेल करना है, कोर्स सेल करना है, आप कोर्स सेल करना बहुत टफ है और ये है, भाई अगर कोर्स सेल करना टफ है मैं मानता हूं, लेकिन अगर खुद बनाओगे खुद करोगे तो टफ है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे तो कोर्स सेल करना सबसे आसान है, क्योंकि आपके पास एक मार्केटिंग का ही पार्ट रह जाता है जो आपको करना है, बाकी कंपनी आपकी हैंडल कर रही है। इसलिए एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ट है। तो अगर आगे से अगर आपको कोई भी ये कह देता है कि भाई मैं एफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों करूं, तो आपको ये आंसर करना है क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग आपके सारे स्टेप, सारे जो प्रॉब्लम्स है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। बस आपको एक मार्केटिंग का पार्ट रहता है जो आप करोगे और अपनी इनकम लेके चले जाओगे। आपको ना सपोर्ट देना है किसी को, ना कोर्स बनाना है, ना कुछ भी नहीं करना है। बस आपको मार्केटिंग वाले पार्ट के ऊपर काम करना है और आपके पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ट है, इसलिए एफिलिएट मार्केटिंग आसान है। और यही रीजन है जो सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है वो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ही होती है। सबसे ज्यादा फास्ट अगर कोई पैसा कमाता है तो वो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कमाता है। जैसे आप हाउस वाइफ हो बहुत सारी, ठीक है, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग नहीं मिलती, अगर खुद का ही अगर प्रोडक्ट की बात करूं, अगर आप ऑनलाइन कोई भी
अगर आप अचार का बिजनेस भी करते हो और आप चाहते हो उसको ऑनलाइन लेके जाना, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, अचार का बिजनेस, ठीक है, आपको सबसे पहले अचार बनाने की पूरी विधि आनी चाहिए, बेस्ट होना चाहिए आपका अचार, ठीक है। फिर उस अचार को आप बनाओगे, खुद ही मैन्युफैक्चर करोगे, ठीक है, उसका फिर प्रोडक्ट का पूरी पैकेजिंग करोगे, पैकेजिंग करने के बाद अपनी एक वेबसाइट बनाओगे जिसके ऊपर उसकी फोटोज अपलोड करोगे, फोटोज अपलोड करने के बाद उसके ऊपर आप एड रन करोगे, तब जाके आपकी कुछ सेल आनी स्टार्ट होंगी, फिर आप उसको डिलीवरी करवाओगे, तब जाके अगर आप देखोगे, अगर आपका अचार 100 रुपए का है, अगर आप 500 रुपए का है, तो जाके उसके ऊपर 5 से 10% का आरओआई होता है। 5 से 10% मतलब 50 या 100 रुपए ही बना पाओगे। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर यहां पर आप 95%, 90%, 80% तक की कमीशन आपको यहां पर मिलती है। इसलिए एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ट है। तो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो अपने ऊपर प्राउड करो, और सेल करना कोई गलत नहीं है, आप इजीली सेल कर सकते हो। गॉट इट गाइस? क्लियर हुआ? कुछ माइंड के अंदर कुछ चीज़ें क्लियर हुई? आने वाली बहुत सारी ट्रेनिंग होने वाली है, बहुत कुछ आपको सिखाने वाला हूं, बट मैं बस इतना ये चाहता हूं कि आपका दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हों एफिलिएट मार्केटिंग को लेके। जितने भी आपके दिमाग में डाउट हैं कि ये सैचुरेट हो गई है, ये वो हो गई है, ये ऐसा हो गया, कुछ नहीं हुई है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट अभी सैचुरेट हो रखी है? कितने लोगों को एक बार ऐसा लगता है कि मार्केट अभी सैचुरेट हो रखी है? यस और नो एक बार मुझे बताएंगे सभी लोग चैट बॉक्स के अंदर। कितने लोगों को लगता है कि मार्केट सैचुरेट हो गई है भाई? अगर लगता है तो एक बार सैचुरेट टाइप कर दो, या SAT आप टाइप कर दो अगर आपको लगता है कि मार्केट सैचुरेट हो रखी है। SAT सैचुरेट का मतलब होता है, सैचुरेट का मतलब होता है कि मार्केट में सब लोगों को पता चल चुका है कोर्स के बारे में, अब कोई कोर्स खरीद ही नहीं रहा। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? अच्छा, कुछ लग रहा है ना, कुछ लोगों को लग रहा है, कुछ को नहीं भी लग रहा है ना, क्योंकि लोग कम रिप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब लोगों को लग रहा है सैचुरेट नहीं हुई। तो गुड गाइस, एफिलिएट मार्केटिंग सैचुरेट कभी हो ही नहीं सकती है। उसका रीजन बताता हूं, ठीक है। आज ये बहुत सारे मिस क्लियर करने वाला हूं आप सभी लोगों के। देखो, उसका रीजन बताता हूं सभी को, ये दिमाग में रखो, सभी सबके सब दिमाग में रखना इस चीज को। देखो, अब जैसे मानते हैं, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्लियर कैनवास, ओके। देखो, अब मैं बताता हूं सैचुरेट कैसे नहीं हो सकती है। एक बात बताओ, अभी कोई बच्चा 10th क्लास के अंदर है, ठीक है, अभी कोई बच्चा है जो 10th क्लास के अंदर है, ठीक है। अब आपने क्या काम किया, अब आप टारगेट कर रहे हो, मैक्सिमम लोग टारगेट करते हैं कॉलेज स्टूडेंट को, ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट को टारगेट करते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, मैं मानता हूं कि कॉलेज स्टूडेंट को आपने, सब कॉलेज स्टूडेंट को पता चल गया कि वह एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है, लेकिन जो 10th क्लास में है, 11th में है, 12th में है, ये तो हर साल कॉलेज में आ रहे हैं, हर साल कॉलेज में आ रहे हैं, हर साल कॉलेज में आ रहे हैं, तो कभी ये बिजनेस बंद ही नहीं हो सकता है। क्योंकि हर साल जो 10th का बच्चा 11th में आ रहा है, 11th का 12th में आ रहा है, जिनको कुछ भी नहीं पता है इस बारे में, जिनको कुछ भी नहीं पता है, ये पूरा मार्केट ओपन है। अगर आपको सैचुरेट पता है क्यों लग रही है, अब आपको बताता हूँ। सैचुरेट लग रही है इंस्टाग्राम की वजह से, क्योंकि इंस्टाग्राम ने आपका जो मेक मनी वाला कंटेंट है उसको बनाना अलाउ कर दिया बंद, कि भाई आप उसको नहीं बना सकते हो। अब हुआ क्या है, जितने लोगों की रील उन लोगों के पास पहुंच चुकी है, ठीक है, उन लोगों के पास पहुंच चुकी है, अब उनको तो पता चल चुका है, ठीक है, कि भाई यहाँ कुछ एफिलिएट मार्केटिंग नाम की कोई चीज होती है। लेकिन अब क्या है, इंस्टाग्राम ने ऐसे कंटेंट को आगे फॉरवर्ड करना बंद कर दिया है। इसलिए आपको लग रहा है अब अगर आप ऐड भी चलाते हो, कुछ भी करते हो ना, उन्हीं लोगों के पास जा रहा है कि जो जिन लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है, उन लोगों के पास ही जा रहा है। तो आपको लगता है कि यार ये लोग ज्वाइन नहीं होते, इनको ऑलरेडी पता है। ऑलरेडी इसलिए पता है क्योंकि इंस्टाग्राम प्रॉपर ढंग से अभी काम नहीं कर रहा है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है आपको मैन्युअली काम करने पड़ेंगे, एड्स के ऊपर काम करने पड़ेंगे, कुछ अलग टारगेटिंग के साथ। एफिलिएट मार्केटिंग टारगेट नहीं कर सकते हो, स्टूडेंट टारगेट नहीं कर सकते हो, आपको कुछ अलग सोच के, वो मैं आपको बताऊंगा जो फेसबुक एड वाली और ऐसी ट्रेनिंग्स होंगी लीड जनरेशन की, उसमें बताऊंगा कि आप किस टाइप से टारगेटिंग कर सकते हो जो आपकी परफेक्ट टारगेटिंग होगी, ठीक है, वो आपको बताई जाएंगी, डोंट वरी। प्लस उसके साथ साथ आप अपना ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो जो लोगों को ऐसा लगे ही नहीं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है जैसे आपके भी ग्रुप के अंदर ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग वाला कुछ नहीं बना रहे हो, आपका कुछ 6 स्टेप फॉर्मूला है, मतलब बूट कैम्प टाइप कर रहे हो ना, इससे रिजल्ट आ रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आप बता ही नहीं रहे हो, ठीक है। अब या तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम से तो आप लड़ाई कर नहीं सकते हो कि भाई मेरा उन लोगों के पास कंटेंट पहुंचाओ जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानते नहीं है। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा तरीका चेंज करना है और कुछ नहीं। लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग की जो इमेज है वो थोड़ी सी खराब कर दी है लोगों ने, जो स्कैमर थे ऐसे लोगों ने। अब बस आपको क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग का नाम नहीं लेना है, अपने हिसाब से काम करोगे ना, दिमाग लगा के कि भाई हम एफिलिएट का नाम ना लेके कैसे कर सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, सेल्फ ग्रोथ करनी है, ये सारे वर्ड
आप बढ़िया यूज़ करो और बढ़िया सेल निकाल सकते हो जो अभी के टाइम पे निकल रही है। ठीक है, मैं आपको कुछ पीपीटी वगैरह शेयर करता हूं जिसमें आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। ओके देखो, ओके अब देखो, सबसे पहली बात है, जैसे मैंने आपको सब कुछ बताया कि जैसे कि आपका क्या है, इसको ऑन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के सामने दिख रहा है कि सिंपल सी बात है, अगर आप खुद का प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है, अगर आप खुद का प्रोडक्ट बनाओगे तो कितनी मेहनत है और क्या क्या है ये आप समझ सकते हो। सबसे पहली बात, प्रोडक्ट क्रिएशन में टाइम लगेगा। क्या, सबसे पहले रिक्वायर्ड आइडिया, आइडिया आना चाहिए, जो राइट आइडिया, जो मार्केट को भाता हो, ऑडियंस को अच्छा लगता हो, आपको आता हो। ये तीनों चीज़ें अगर मैच होंगी तो ही आप एक प्रोडक्ट अच्छा बना पाओगे। अगर आपको प्रोडक्ट कोई अच्छा लगता है, मान लो आपको कोई कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है, आपने वो बना दी लेकिन और लोगों को पसंद नहीं है, तो वो प्रोडक्ट आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत मेहनत खराब हो जाएगी। अगर आप खुद का प्रोडक्ट बनाओगे, आइडिया रिक्वायर्ड है, कंटेंट और टेस्टिंग, ये तीनों चीज़ें जरूरत है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ये रिक्वायर्ड है ही नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हाई लगेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाओगे खुद से बनाओगे, बहुत इन्वेस्ट कर दोगे और उसका रिटर्न आएगा क्या आएगा कुछ नहीं पता। ठीक है, लेकिन इसके एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सबसे लो इन्वेस्टमेंट के अंदर स्टार्ट होने वाला बिजनेस यही होता है। ठीक है, अब अगर टाइम टू लॉन्च, अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए समय बहुत ज़्यादा लगता है, महीने लग जाते हैं, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग एक क्लिक में आप स्टार्ट, इसलिए एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ट है। ये क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी बंदे को बता रहे हो तो अगर ये चीजें क्लियर करोगे, उसको समझाओगे, एक्सप्लेन करोगे, तो उसको समझ आएगा हाँ यार सही कह रहा है पर्सन। अगर मार्केटिंग की बात करते हो तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सिंपल सा फॉर्मूला है, ऐसा कंटेंट बनाओ जो जैसा आपका कोर्स है वैसे ही आपका कोर्स सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही ऐड चलाओ, जैसा आपका कोर्स है आपका कोर्स होना सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सिस्टम को आपको फॉलो करना है, जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनको फॉलो करोगे आपको रिजल्ट आएंगे। ठीक है, अगर आप सेल प्रोसेस की बात करते हो तो आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो फनल बना हुआ है कि भाई ये प्रोसेस है और सिंपल है अपना, आपको पूरा सब कस्टमर सपोर्ट है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अगर आप खुद का प्रोडक्ट बनाओगे। लेकिन अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो कंपनी की हैंडल कर दोगे, कंपनी अपने आप देखेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ है रिस्क। रिस्क सबसे ज़्यादा हाई अपने प्रोडक्ट के अंदर ही होता है कि यार इतनी इन्वेस्टमेंट लगा दी, अगर ये नहीं चला तो क्या होगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और अगर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर लो इन्वेस्टमेंट है, बहुत सूझबूझ के आपने प्रोडक्ट लिया है, अगर ये आप बेच भी नहीं रहे हो तो खुद के काम आ जाएगा, तो मतलब आपकी एक छोटा सा भी आपका रिस्क नहीं है इसके अंदर। दूसरी चीज़, इसके आप कितना स्केल हो सकता है, खुद का बिजनेस स्केल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, स्लो स्लो होगा, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग बहुत फास्ट हो सकता है स्केल। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता है तो सामने वाले को अगर ये चीज़ें एक्सप्लेन करोगे ना तो उसको समझ आएगा कि हाँ यार दम तो है बंदे के अंदर। अगली चीज़, अगर आप बिगिनर हो, जिसकी जीरो अर्निंग है ना, जो जीरो अर्निंग पर बैठे हैं, ठीक है, जो जीरो अर्निंग पर बैठे हैं, उनको क्या नहीं करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें, दोनों चीज़ें बताने वाला हूं मैं अगले 10 मिनट के अंदर। सबसे पहली बात, अगर आप दोस्तों बिगिनर हो ना, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको ये करना चाहिए। सबसे पहली बात, आपने जो भी कोर्स खरीदा है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपने जो भी कोर्स खरीदा है ना, सबसे पहले उस कोर्स के बारे में जानकारी लो, उस कोर्स के बारे में समझो, जानो। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा आपको, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। ये मेरा फ़ोन है, ठीक है, ये मेरा फ़ोन है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ये फ़ोन मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इस फ़ोन के जो मैंने खरीदा था ये 45,000 रुपये का खरीदा था। अब इस फ़ोन की खास बात आपको बताता हूँ, इसका जो चार्जर है ना, अगर आप देखोगे तो 100 वाट का चार्जर है। ठीक है, मतलब मैं अगर इसको चार्जिंग पे लगाकर नहाने चला जाऊँ ना, तो मैं नहाते के आता हूँ तो फुल चार्ज हो जाता है। या मैं अगर कभी भी मैं ट्रैवल करता हूँ ना, तो मुझे इस फ़ोन की इतनी टेंशन नहीं रहती है चार्जिंग की, क्योंकि चार्जिंग का सबसे बड़ा इशू होता है कि यार फ़ोन डाउन हो जाएगा, फ़ोन डाउन नहीं। अगर ये डाउन हो रहा है, अगर मैं कहीं रुका हूँ ना बस स्टॉप पे कहीं भी, एक से अगर मैं उसको 10 मिनट के लिए चार्जिंग पे लगा दिया, 50-60% हो जाता है ना। प्लस इसके अंदर मैं गेम्स भी खेलता हूँ दबा के, मतलब पबजी वगैरह खेलता हूँ, सब कुछ, कोई टेंशन नहीं है, बैटरी ड्रेन नहीं होती, कम नहीं होती, फ़ोन गर्म नहीं होता, कुछ नहीं होता इस फ़ोन के अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ, अब छोटी सी बात मानना कि एक दुकान के ऊपर मैं चला जाऊं, ठीक है, मतलब कि एक मैं सेल्समैन बन जाता हूं उस दुकान का, और एक सेल्समैन ऑलरेडी उस दुकान के अंदर है जो सिर्फ डिब्बे के पीछे जो स्पेसिफिकेशन लिखी होती है, फीचर्स लिखे होते हैं, वो बताता है, और एक मैं पर्सन हूं जिनने ये यूज़ किया है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मेरी उस दुकान के ऊपर कोई भी नया कस्टमर आएगा
तो मैं उसको अच्छे से समझा पाऊंगा, या सामने वाला पर्सन जो सिर्फ डिब्बे पे देख के बताता है कि भाई स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है और इतने 5000 mAh की बैटरी है, ये फ़ोन सही रहेगा आपके लिए, या वो अच्छे से समझा पाएगा? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ सभी लोग, हम दोनों में से कौन ज़्यादा उसको अच्छा समझा पाएगा? कौन ज़्यादा अच्छा समझा पाएगा? मैं समझा पाऊंगा। क्यों? उसका रीज़न भी आप दो। उसका रीज़न आप लोग सब लोग दोगे। आप लोग कह रहे हो कि मैं समझा सकता हूं उसको अच्छा, लेकिन आप मुझे बताओ मैं क्यों समझा सकता हूं उसको अच्छे से? जल्दी बताओ सभी लोग। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्योंकि आपने यूज़ किया है, यूज़ किया है, यूज़ किया है, क्योंकि आपको ज़्यादा पता है, आपका एक्सपीरियंस है इसको लेके, आपने इसको यूज़ किया है। ओके, यूज़ किया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब दोस्तों, इतने सारे लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे कमेंट करी थी कि मैंने कोर्स देखा ही नहीं है, एक कोर्स देखा है, आधा कोर्स देखा है, 10 दिन हुए हैं, 5 दिन हुए हैं, अभी मैंने स्टार्ट किया है, अभी मैंने सिर्फ 2 में से आधा ही देख पाया हूं। क्या क्या क्वेश्चन कर रहे हो भाई? जब आपने जो आपने चीज ली है उसको अगर आप यूज नहीं करोगे तो कैसे आप सामने वाले को पिच करोगे? अगर अब मेरी दुकान के ऊपर कोई भी कस्टमर आएगा, अगर मैं सबसे पहले उससे पूछूंगा ये बताओ आपको फोन लेना किस टाइप का, आपको प्रॉब्लम क्या आती है, वो कहेगा भैया प्रॉब्लम है मुझे कि मुझे ऐसा फ़ोन लेना है, मैं ट्रैवल करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मुझे तो बैटरी बढ़िया चाहिए फ़ोन के अंदर। तो मैं उसको बताऊंगा भाई मैं खुद ट्रैवल करता हूँ, ये फ़ोन सबसे बेस्ट है क्योंकि इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी, प्लस बैटरी नहीं, बैटरी 5000 mAh की बहुत फ़ोन के अंदर मिल जाएगी, लेकिन इसका जो चार्जर है वो 100 वाट का चार्जर है। अगर आप इस चार्जर को यूज़ करोगे ना इस फ़ोन को, तो मात्र 10 मिनट के अंदर आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा, तो सबसे बेस्ट है उसके लिए। क्यों? क्योंकि मैंने इस फोन को यूज किया है, मुझसे आता है कि ये सच में 10 मिनट में हो जाता है, 15 मिनट में हो जाता है, या कितने टाइम में हो जाता है। लेकिन ये चीज वो पर्सन नहीं बता पाएगा जिसने यूज नहीं किया है। अब आपको लगेगा यार कौन कोर्स बैठेगा पढ़ने, कौन बैठेगा इस कोर्स को? गाइज, मुझसे आप लिखवा के ले लो, गारंटी ले लो, अगर आपने एक कोर्स देख लिए आपको नॉलेज तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन जो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा ना वो नेक्स्ट लेवल आएगा। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा कि यार मैं बहुत सही चीज सेल कर रहा हूं। अभी तक आपको सिर्फ जो कोर्स आपने लिया है ना, आपको बस ये पता है कि ये इतने रुपए का कोर्स है, इतनी कमीशन मिलेगी, बस बेचना है। अगर ये सोच के करोगे, कसम से नहीं कर पाओगे। सेल जो जीरो है ना वो जीरो ही रह जाएगी। लेकिन अगर आपको पता है जीरो सेल है, 5 दिन 7 दिन दो, अपने आपको उस जो कंपनी के कोर्सेज हैं उनको खुद देखना स्टार्ट कर दो। अब होगा क्या? अगर आपने खुद वो कोर्स देखोगे ना, आपके अंदर लगेगा यार ये तो फेसबुक ऐड सीख लिया मैंने, यार फेसबुक ऐड बढ़िया है, खुद प्रैक्टिकल कर रहे हो, कुछ चीजें कर रहे हो। अब कोई पर्सन आपके पास आता है, आप उसको बताओगे कि भाई मैं खुद इसके कोर्सेज सीख रहा हूं, कंपनी के कोर्सेज बेस्ट हैं, मैंने खुद सीख के फेसबुक ऐड चलाना सीख रहा हूं, और आप देखोगे मैं 10 दिन बाद फेसबुक ऐड चला के ही अपनी सर्विस प्रोवाइड करके अच्छे खासे पैसे बना सकता हूं। वीडियो एडिटिंग का कोर्स देख लिया, वीडियो एडिटिंग करके अपना खुद का प्रैक्टिकल वीडियो एडिटिंग सीखो, करके लोगों को भेज सकते हो सामने वाले पर्सन को कि भाई मैं देखो यहां पर था, लेकिन मैंने ये कोर्स सीखा, इस कोर्स के अंदर ये वीडियो एडिटिंग सीखी, इससे देखो मैं ऐसी वीडियो एडिट कर पा रहा हूं, और इस वीडियो एडिटिंग के एक रील के मैं 200 250 300 चार्ज कर सकता हूं इजिली। तो ऐसे मैं इजिली अगर फ्री टाइम में भी कुछ रील अगर एडिट भी कर दूंगा तो मैं अपने खर्चे चला लूंगा बढ़िया। लेकिन वो चीज आपको तब पता चलेगी जब इस कोर्स को आप यूज करोगे। इस कोर्स को सेलिंग के हिसाब से बिल्कुल सेल मत करो, सोचो कि जो इसके अंदर है वो है क्या। आपको गंजे को कंगी नहीं बेचनी है, बाल वाले को बेको ना भाई, लेकिन बेकोगे कैसे जब आपने वो यूज करी होगी कंगी। ज्यादा दिमाग मत चलाओ आप ना। ऐसा होता है ना, कोर्स तो खरीद लिया है, बस उसको बेचने के ऊपर लगे पड़े हो। भाई नहीं, जो लिया है वो धूल है, मिट्टी है, क्या चीज है, सोना है, क्या है, आपको तभी तो पता चलेगा जब आपको यूज करोगे। समझ रहे हो? कोई भी एक ऐसी चीज है आपने ले तो ली है, लेकिन भाई अगर उसने उसको यूज ही नहीं किया तो आप सामने वाले को कैसे बताओगे कि ये बेस्ट है? तो सभी लोगों को इसको यूज करना है। गॉट इट गाइस? समझ आया? बिना यूज के अगर सेल करोगे, क्योंकि अभी तक आप वही कर रहे हो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, ठीक है। जितने मतलब कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं ना, मैंने पता नहीं कितनी ट्रेनिंग्स दे दी होंगी, इससे ज्यादा ट्रेनिंग्स दे दी होंगी, और मैंने मेंटरशिप भी देता हूं, पर्सनली चीजें सिखाता हूं लोगों को। उनके यही आंसर होते हैं कि सर कभी कोर्स खोल के नहीं देखा, हमें तो बस ये पता है कि इस हमने जो पीपीटी के अंदर देख लिए थे कोर्सेज के नाम, और इसके हिसाब से हम सेल करते हैं कि जो हमारे कोर्सेज हैं, मतलब जो हमारा पैकेज है, इस पैकेज के अंदर 10 कोर्सेज हैं, ऐसे नाम बोल देते हैं, इसके अंदर ये वीडियो एडिटिंग है, ये है, आप इसको ले लो। हम ऐसे सेल करते हैं। ऐसे सेल करते हो आप? ये सर नो? मैक्सिमम लोग, मैं आपको बता रहा हूं, चाहे मुझसे यहां पर जितने लोग बैठे ना, मैक्सिमम लोग इस टाइप से ही सेल करते होंगे। सिर्फ कोर्सेज के नाम पता है, पैकेज का नाम पता है, उसके कोर्स के नाम पता है, उसके हिसाब से आप सेल कर रहे हो। नहीं हो पाएगा।
मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बट टाइम निकालना पड़ेगा। जब तक आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे उसको सेल करना बेवकूफ़ी है। आपको पता तो है, पता है आपको कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन पता होने में और उसको यूज करके उसको फील करके, जब तक आप चीज को फील करके नहीं बताओगे मजा नहीं आएगा। ठीक है, कोई चीज दिखने में अच्छी हो सकती है, जब यूज करोगे तभी तो पता चलेगा। मान लो आप किसी हलवाई की दुकान पे गए, उधर आप रसमलाई देख रहे हो, देखने में तो बहुत प्यारी लग रही है, जब तक आप उसको खाओगे नहीं उसका टेस्ट आपको कैसे पता चलेगा? उसका टेस्ट आपको पता ही नहीं चलेगा। और वही इन कोर्सेज के ऊपर है। लोग सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं कि उस कोर्सेज को देखते ही नहीं है। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, आपको कुछ ज्यादा, बस आपको अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना। देखो, नो व्हाट यू प्रमोटिंग, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, और किसे प्रमोट कर रहे हो, ये चीजें हैं। देखो, अगर नो क्लियरिटी, अगर क्लियरिटी नहीं है तो सेल नहीं होगी। सीधी सिंपल सी बात है। फॉलो अ सिंपल स्क्रिप्ट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कोर्सेज को देखो, सिंपल स्क्रिप्ट, सिंपल साधारण तरीके से ही बात करो, सिंपल साधारण तरीके से ही कोर्स को आगे पिच करो। जितना ज्यादा दिमाग लगाओ, जितना ज्यादा उल्टी सीधी चीजें करोगे, टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करोगे, आप अपनी सेल को मार दोगे। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, करना है जो आपको छोटे छोटे टास्क लेने हैं। जैसे कि मान लो आपको एक कोर्स आपने पकड़ा है कि उसकी आज सिर्फ और सिर्फ 4-5 वीडियो देखनी है, अगले दिन 4-5 देखनी है। इस टाइप से छोटे छोटे स्टेप आपको लेने हैं कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि कंसिस्टेंसी टैलेंट को भी हरा देती है। ये प्रैक्टिकल है यार, मतलब प्रैक्टिकल चीज़, ये तो आपको सबको पता है, लेकिन करता कोई नहीं है। दूसरी चीज़, आपको गाइडेंस लेनी ज़रूरी है। जिससे आपने कोर्सेज लिए, आपको जो मेंटर उससे बात करो, उससे गाइडेंस लो। बिना गाइडेंस के सेल करोगे मतलब बहुत स्लो हो जाएगी। दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो और काम करो, अप्लाई करो। ये मत सोचो सब कुछ मुझे खुद ही करना है, खुद नहीं करना है, खुद नहीं करना है। लेकिन और एक और चीज बताता हूं आपको, जो भी अगर आप छोटे पैकेज के ऊपर हो ना, ट्राई करो उतना पैसा कमाओ कि उस पैकेज को अपग्रेड करो, फिर ट्राई करो उतना पैसा कमाओ कि पैकेज को अपग्रेड करो। पैकेज अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। जब तक आप पैकेज अपग्रेड नहीं करोगे, आपको नेक्स्ट पैकेज की वैल्यू पता नहीं चलेगी, और फिर नेक्स्ट पैकेज आप सेल ही नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास वो चीज होगी नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि छोटा पैकेज है, बड़ा सेल कर दूंगा। ऐसे कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जब तक जो चीज है नहीं, जो चीज यूज नहीं की है, वो कभी सेल ही नहीं हो सकती। ये चीज आपको जब तक दिमाग में नहीं आएगी तब तक सेल आएगी नहीं। और मैं इतना बता रहा हूं, आपने सिर्फ और सिर्फ ये काम करना स्टार्ट कर दिया ना, सिर्फ पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कोर्सेज को सीखना स्टार्ट कर दिया, तो आपके अंदर जो नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो ऐसा होगा कि यार मजा आ गया, और ये कोर्स अगर किसी को दे दूंगा ना तो उसको मजा आ जाएगा। तो आप उस टाइप की ही एनर्जी सामने वाले के अंदर ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दोगे। और ये पूरा गेम एनर्जी ट्रांसफर का है। आप ये मत सोचो आप ज्ञानी हो या मैं ज्ञानी हूं, कोई ज्ञानी नहीं है। जो आपसे आता है वो सेम एनर्जी आप सामने वाले के अंदर ट्रांसफर करते हो। आपने वो कोर्स को फील किया है, उस कोर्स को सीखा है, उसमें कुछ मिला है, अब वो सेम चीज अगर सामने वाले को बताओगे तो उससे आप, उस सामने वाले को आपसे खुद ही पॉजिटिव वाइब्स आएंगे कि यार सच में इसने कुछ सीखा होगा, क्योंकि बात इस टाइप से कर रहा है। और वो बात उस टाइप से तब हो पाएगी जब आपने खुद ही वो चीज को फील करा है, यूज किया है। अगर आप झूठ बोलोगे, आप साफ साफ झूठ साफ साफ पकड़ा जाता है। आपको बताएगा नहीं सामने वाला, लेकिन सामने वाले को पता चल जाएगा ये पागल बना रहा है, मेरा कोर्स देखने के चक्कर में है बस मुझे। लेकिन अगर आपने खुद से यूज किया होगा तब उसको बताओगे ना, तो उसको फीलिंग आ जाएगी कि हाँ यार मतलब कुछ तो है, कुछ तो सीखा होगा इस पर्सन ने, अगर इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है। और वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपने यूज किया है। इसलिए इस बात को मैं 10 बार कह चुका हूं कि यूज करना है प्रोडक्ट को, क्योंकि यूज करते ही नहीं हो आप लोग। अब अगली बात, अब आपको ऐसा भी नहीं है, और चीज बताता हूं, ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत सारी स्किल सीखनी है, नहीं। एक कोर्स है, एक कोर्स है, इसको हम कहते हैं अम्ब्रेला स्ट्रेटेजी, जो शायद अभी आपको पता नहीं है। अम्ब्रेला स्ट्रेटेजी आपको बताता हूं। आपके पास अम्ब्रेला है, बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारे रंग हैं, लेकिन आपको सब नहीं सेल करने हैं, सब सेल नहीं करने हैं। आपको सबसे पहले अपनी कंपनी का एक प्रोडक्ट चूज करना है, उसको हीरो प्रोडक्ट बनाना है, उसको ही सेल करना है सिर्फ। आपकी पहचान उस प्रोडक्ट से होनी चाहिए। आपकी कंपनी के अंदर जो टॉप लीडर्स है ना, मैं आपको बताऊं, आप मुझसे चाहे पूछ लेना किसी से, चाहे आपको पता भी होगा, आपकी कंपनी के टॉप लीडर्स 2359 रुपए का कोर्स सेल करते थे। पता है आपको ये बात? ओनली 2359 रुपए का कोर्स सेल करते थे आपकी कंपनी के टॉप लीडर्स। आपकी कंपनी का टॉप लीडर्स जो जिन्होंने बहुत बहुत पैसे बनाए हैं, वो मात्र 2359 का कोर्स सेल करते थे। अब मैं ये नहीं कहूंगा आपको 2359 वाला कोर्स सेल करना है। आपको ये बात पता थी गाइस? एक बार चैट बॉक्स में बताओ सभी लोग, क्या आप लोगों को ये बात पता थी कि आपकी कंपनी के टॉप लीडर्स 2359 वाला, जो मतलब 2300 वाला कोर्स था ना, वो वाला कोर्स सेल करते थे सिर्फ, जब कंपनी के अंदर 10,000 वाले पैकेज आ गए थे तभी भी।
मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको वो आप डिसाइड करो कि आपको 10,000 वाला सेल करना है, 12,000 वाला, 11,000 वाला सेल करना है। अगर आपको ये डिसाइड कर ली ना आपने कि मुझे 12,000 वाला सेल करना है और करना ही नहीं, आप वो ही सेल कर लोगे। क्योंकि अगर कंपनी के अंदर छोटे पैकेज होते ही नहीं तो पर्सन बड़ा ही सेल करता और बड़ा सेल होता। ये सबकी मेंटेलिटी होती है कि यार मैं छोटा, इसके पास पैसे नहीं होंगे, सामने वाले के पास ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप क्यों सोच रहे हो इतना? वो सामने वाला सोचेगा ना। आप तो उसको वो चीज दे रहे हो जिसको उसकी लाइफ के अंदर लाइफ चेंज कर सकती है। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपको अपनी कंपनी का एक हीरो प्रोडक्ट बनाना है अपने लिए। अभी देखो, एक ट्रेनिंग के अंदर इतना कुछ नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये स्ट्रेटेजीज होती हैं। हीरो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी होती है, अम्ब्रेला स्ट्रेटेजी होती है, जो अगर आप बनानी स्टार्ट करोगे ना तो आप उस चीज को ही यूज करोगे, उस चीज को ही बताओगे सामने वाले को, और आप वो ही चीज वो लेगा। क्योंकि जितना बताओगे उतना उसको पता है। आप ये मत सोचो वो ज्ञानी है, उसको कुछ नहीं पता है, वो बहुत भोला है। ठीक है, जितना आप जैसा बता सकते हो वैसा वो सुनेगा। लेकिन बस मैं आपसे प्रोडक्ट यूज करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप सामने बताओ तो उसको फील हो कि सच में बढ़िया है, क्योंकि आपसे वो एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर हो। सारा गेम एनर्जी ट्रांसफर का है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, आपको सबको यही बताएंगे ये स्ट्रेटजी यूज कर लो, वो स्ट्रेटजी यूज कर लो। कोई स्ट्रेटजी यूज मत करो, प्रोडक्ट लो, यूज करो और सामने वाले को सच सच बताओ। प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपने किया है कभी ऐसा? मतलब कि करते होंगे बहुत सारे लोग कि सब कुछ सच बताते हैं, सब कुछ सच बताते हैं और जो होता है बस वो बताते हैं कि हाँ हमने यूज किया है, और हम कोई घुमा फिरा के किसी को नहीं बोलते। हम तो सीधी सिंपल सी बात है, जो होता है वही बताते हैं। कितने लोग हैं एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे? यस, राइट, टाइप कर दो सभी लोग। कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं? राइट ना? यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब देखो, ज्यादा स्किल नहीं सीखनी है, एक स्किल सीखो। जैसे आपका एक कोर्स है, एक कोर्स के अंदर आपको एक, चाहे मैंने कहा सारे कोर्स देखने हैं, सारे कोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। उसमें से आपको लगता है ये कोर्स ज्यादा वैल्यूबल है, ये कोर्स मेरे लिए बढ़िया है, वो कोर्स सीखो। और जब कोई सामने वाला पर्सन आपके पास आता है तो उस कोर्स के बारे में उसको बताओ कि ये कोर्स मैंने सीखा है, इस कोर्स से मुझे ये फायदा हुआ है। सबसे बेस्ट है ये, सबसे बेस्ट। ठीक है, दूसरी चीज, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज तो बहुत सारा काम कर देंगे, कल थक जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, छोटे छोटे स्टेप करो। जो बिगनर गलतियां करता है ना, वो बिल्कुल नहीं करनी है। सेल आ रही है नहीं आ रही है मैटर ही नहीं करता। दोस्तों, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग को जॉब की तरह लोगे ना तो पैसा बनाओगे, अगर आप इसको बिजनेस की तरह लोगे तो आप पैसा कभी नहीं बना सकते हो। ये चीज दिमाग में रखना। अगर आप ये सोच रहे हो ना मैं बिजनेसमैन बन चुका हूं एक कोर्स लेके, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आप बिजनेसमैन तो बन चुके हो, लेकिन आपका माइंडसेट जॉब वाला होना चाहिए। कोई नहीं कहेगा ये चीज, जॉब वाला माइंडसेट कैसे? आपको ये पता होना चाहिए 9 से 5 तक अगर मैं काम करूंगा, अगर सोचो जैसे मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया था ना आपका, कि भाई 9 से 5 का मतलब कि एक पर्सन के 100 रुपए एक दिन के, अगर तो आपको 30,000 रुपए बनाने हैं तो आपको ये देखना है कि मैंने एफिलिएट मार्केटिंग को कितने घंटे दिए हैं। क्या जितने घंटे दिए हैं उतना पैसा कमा पा रही हूं या नहीं कमा पा रही हूं? तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप टाइमर सेट करके अगर आप काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, जैसे अपना फोन है, मान लो आपने खाना, बहुत सारी यहाँ पे हाउसवाइफ बैठी हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, अगर आपने मान लो खाना बनाया, बच्चे को संभाला, जो भी करा, जब आपने एफिलिएट मार्केटिंग का काम स्टार्ट करा ना, बस आपने सोचा यार मैं कॉल पे बैठने वाली हूँ या लीड जनरेट करने वाली हूँ, लीड से बात करने वाली, जो भी करने वाली हूँ, टाइमर ऑन करा और बैठ गई और अपना काम चालू कर दिया। अब होगा क्या, अब आप ये काम डेली करना स्टार्ट कर दो टाइमर वाला। आपको पता चलेगा कि आप दिन में कितना टाइम देती हो एफिलिएट मार्केटिंग को। क्योंकि लोग कहते हैं मैं 24 घंटे देता हूं, मैं 1,000 घंटे देता हूं, ये देता हूं, वो देता हूं। भाई जब पता चलेगा ना तो आपको पता चलेगा 2 घंटे मुश्किल से दिए आपने, 3 घंटे मुश्किल से दिए। सोचते होगे 24 घंटे, मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो आपने एग्जैक्ट काम के प्रति काम किया है ना, वो आप बहुत कम करते हो। लेकिन आप सोचते हो कि मैं 24 घंटे काम कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, वैसा कर रहा हूं। नहीं, जब काम कर रहे हो टाइमर ऑन कर लो और अपने लिखना स्टार्ट कर दो आपने कितने घंटे दिए हैं। 30 दिन बाद उस घंटे के हिसाब से, अगर आपने 30 घंटे दिए होंगे 30 घंटे के हिसाब से पैसा मिलेगा, 300 घंटे दिए होंगे तो 300 घंटे के हिसाब से पैसा मिलेगा। ये ही होता है। और एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना, ये आपको कंपाउंडिंग का रिजल्ट भी देती है, जो हमें सबको मिला है। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें हो सकता है आपको सिर के ऊपर से जा रही हो, क्योंकि मैं ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूं आप सभी लोगों को। ठीक है, ऐसा ही होता है। यस, जितना घंटा दोगे उतना पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, स्क्रिप्ट के साथ काम करो, अपनी मर्जी से कुछ भी मत बोलो, पूरा जो आपने सीखा है पूरी स्क्रिप्ट बनाओ और स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करो। दिल से बोलो, सच बोलो, प्रोडक्ट को यूज करके बोलो। ठीक है,
और फियर ऑफ रिजेक्शन, यस, बहुत सारा ये डर होता है ना, जो मैंने निकाल दिया आपके, शेर बन के काम करना है, रिजेक्शन से डरना नहीं है, आने दो रिजेक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और गाइडेंस लेते रहो और काम करते रहो गाइस। अब लोग मुझे ये बताओ, कितने लोग समझ आई मेरी चीज़ें, क्लियर हुआ कुछ आप लोगों को, कुछ क्लियर हुआ, मज़ा आया? देखो, जितना समझाया है अगर अप्लाई नहीं करोगे कुछ भी नहीं होने वाला है। जो लोग जीरो अर्निंग पर हैं मैं उनको क्लियर कह रहा हूं, क्लियर कट बोल रहा हूं, प्रोडक्ट को यूज करो, सीखो, समझो, सामने वाले को समझाओ, आपकी सेल आएंगी, 100% आएंगी। लेकिन जब तक डरते रहोगे, शर्माते रहोगे कि यार ये क्या सोचेगा, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, यार इसकी जेब में पैसा होगा नहीं, प्री जज मत करो किसी को भी, उसकी जेब में पैसा है नहीं है, प्री जज मत करो, ये सोचो 100% पैसा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ आ गई तो पैसा लेगा ना, फोन टूट गया तो पैसा लेगा ना, फोन चला रहा है तो पैसा है ना, सब कुछ है उसके पास। और वो अगर कोई प्रोडक्ट लेगा तो उसकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड हो रही है ना। जब वैल्यू ऐड कर रहे हो, आप उस चीज का पैसा ले रहे हो, आप कोर्स का पैसा ले ही नहीं रहे हो, आप उसको राइट गाइडेंस का पैसा ले रहे हो कि भाई मैं तुझे सही गाइडेंस दूंगा, अगले 6 महीने में तुझे क्या करना है वो मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा, बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, अगले 6 महीने में आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये बताओ। अगर पिछले 6 महीने में आपने कितने पैसे कमाए, सिंपल क्वेश्चन कर दो सामने वाले से, पिछले 6 महीने में कितने पैसे कमाए, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कुछ नहीं कमाया उसने। फिर उससे दूसरा क्वेश्चन करो कि अगले 6 महीने में कहां पहुंचना चाहते हो, वो कहेगा मुझे कुछ क्लियरिटी नहीं है। यस, इस क्लियरिटी के ही पैसे हैं। मैं अगले 6 महीने में आपको क्या करना है वो आपको सिखाऊंगी, मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दूंगी जिससे कि आपको समझ आएगा कि आपको करना क्या है और कैसे करना है, और उस प्रोडक्ट को सेल करके आप पैसे बनाओगे। क्योंकि आपके पास कोई प्रोडक्ट आज तक था ही नहीं, पिछले 6 महीने से पहले आपके पास कोई प्रोडक्ट था, वो कहेगी नहीं था, इस वजह से तो आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो। जब आपके पास प्रोडक्ट होगा तो ही तो आप पैसे कमा पाओगे, सीधा और सिंपल सी बात है। और ये चीज आपको समझनी है और सामने वाले को समझानी है, सेल चुटकी में आएंगी। क्योंकि आपको ऐसे ट्रिगर पॉइंट हिट करने हैं उसके दिल में कि उसको लगना चाहिए यार मैं लाइफ में क्या कर रही हूं या क्या कर रहा हूं, सेल आएगी। ओके गाइज, तो काफी कुछ समझा दिया मैंने आपको, लेकिन अभी एंड नहीं हुआ है, ये तो बहुत कुछ सिखाना बाकी है आप सभी लोगों को। ये तो सिर्फ आज मैंने आपको थोड़ा मोटिवेट या आपको थोड़ी क्लियरिटी दी है, अदरवाइज सिखाने के लिए तो बहुत कुछ है। क्योंकि इंस्टाग्राम 0 से 3-3.5 लाख नहीं पहुंचा ऐसे ही, 0 से सब्सक्राइबर 3.5 लाख नहीं पहुंचे ऐसे ही, 50 लाख की अर्निंग ऐसे ही नहीं की है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सिखाया है। तो पहली ट्रेनिंग थी, आई होप आपको थोड़ी सी पसंद आई होगी, कुछ मिला होगा सीखने को। तो बस अगर आपको अच्छी लगी है तो एक बार मुझे बता दो कैसी लगी ट्रेनिंग, मतलब अपना ऑनेस्ट रिव्यू। ऐसा कि बोर हो गए हो तो बोर भी बता देना, हाँ भाई बोर हो गए थे, ठीक है। अगर अच्छी लगी तो बता देना अच्छी लगी थी, जैसा भी आपको, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छी थी, अमेजिंग थी। ओके, थैंक यू। ओके, नाइस, वेरी नाइस, अमेजिंग, बहुत अच्छा सिखाया, मज़ा आया। ओके ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। ओके, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, फुल नॉलेजेबल। ओके, ये देख के मैं खुश हो जाता हूँ। और कुछ नहीं, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ट्रेनिंग भी मिलेगी जल्दी, ठीक है। अभी क्या कहते हैं, आपकी कंपनी के हिसाब से ही है, मतलब जब आपकी कंपनी बुलाएंगे मैं दोबारा आ जाऊंगा आपको सिखाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय, गुड नाइट। ओके।